Hello बच्चों, let's see this question. The weight of CO2 obtained on heating 2 ग्राम of 20% pure limestone और उसके लिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों CaCO3 plus CaCO3 gives CaO plus CO2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली स्टोइशियोमेट्री का सवाल है। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री से रिलेट करते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सैंपल दिया गया है बच्चों लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो दिया गया है 20% प्योर लाइमस्टोन। यानी कि अगर आप 100 ग्राम लेते हो उस सैंपल को तो उसमें 20 ग्राम ही आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। बट हमारे पास कितना ग्राम लिया गया है बच्चों, उसका 2 ग्राम लिया गया है। तो इस लाइमस्टोन के सैंपल में हमारे पास मास ऑफ CaCO3 कितना मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 ग्राम का 20%, यानी 2 ग्राम डिवाइड इंटू 20/100, दैट विल बी गिविंग यू 0.4 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है बच्चों वो है कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपको 1 मोल CO2 देगा, या फिर 1 मोल का मास जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए वो होता है 100 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है बच्चों 44 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसकी मदद से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों हमारे पास, तो इसके लिए कितना मिल रहा है हमारे पास 44 ग्राम CO2। तो 0.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, क्योंकि उतना ही बचा है ना हमारे पास, ये देखिए इतना ही है उस सैंपल में। तो ये हो जाएगा कितना अपने पास 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.4, इतना ही ग्राम हमें CO2 यहाँ पे मिलेगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0.176 ग्राम CO2। यही हमसे पूछा भी था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।